हाल थे यार। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो भारतीय इतिहास सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं और आगे भी परीक्षा में आने की संभावना है। और इससे पहले मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बात न करते, पढ़ते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ से संबंधित प्रश्न। प्रश्न: अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखो, कल्पना दास और चंद्रशेखर, कल्पना दास और जतिन दास में से थी, तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। और चंद्रशेखर आजाद ने गोली ये हुए नहीं थे शहीद। तो शहीद कौन हुए थे? राजगुरु। विकल्प नंबर सी सही है। आइए इसका विश्लेषण रूप से पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं की गोली से मरे थे। ठीक, आपको हर प्रश्न के बाद थोड़ा समझाया जाएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? आप लोग सभी लोग जान गए हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प नंबर बी सही, आनंद मठ। आनंद मठ। आइए जानते हैं आनंद मठ के विषय में थोड़ा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। ठीक, आनंद मठ को। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह हर बार आता, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आनंद मठ से संबंधित प्रश्न एक जरूर आता है कहीं ना कहीं। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो इस ऑप्शन नंबर बी सही है, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। तो आप लोग जान गए, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से। ठीक है। और प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ऑप्शन नंबर बी सही, तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पूर्व किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। प्रश्न नंबर 5, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये बात कर रहा ऑप्शन नंबर अली बम मामला। अरविंद घोष को वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न नंबर 6, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली ने। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का 1857
क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आइए अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, विनायक दामोदर सावरकर। इनको वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 2004 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो आपके लिए प्रश्न ऐसा बन सकता है कि अभिनव भारत का पूर्व नाम क्या था? मित्र मेला। ठीक, वीडी सावरकर मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा बनी जिसका नाम रखा था अभिनव भारत। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था मांडले। ऑप्शन नंबर डी सही है। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इस दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। प्रश्न नंबर 9, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भगत सिंह। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 10, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? अभी पढ़े 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? इसका ऑप्शन सही है, सी, सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। इनके सहयोगियों में छबीलदास यशपाल शामिल थे। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 13, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? लाला हरदयाल। विकल्प नंबर ए सही है। लाला हरदयाल एक बुद्धिजीवी का संबंध था। हम लोग जानते गदर आंदोलन से। विकल्प नंबर सी सही है। गदर पार्टी संस्थापक लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी का मुख्यालय था। प्रश्न नंबर 16, गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ, किस देश में पड़ता है? अमेरिका में। ठीक, किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लाला हरदयाल ने। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मानसी थे, प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा,
तथा पंडित कांसीराम प्रमुख थे। देखो कहीं कहीं ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे लाला हरदयाल, मगर ऑप्शन में कहीं लाला हरदयाल नहीं दिया जाता, दिया कभी कभार नहीं दिया जाता है। तो उसकी जगह आपको शब्द एक नाम मिलेगा, सोहन सिंह भाकना। प्रश्न बनता है इस प्रकार कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। आप लोग तुरंत कहोगे लाला हरदयाल नहीं, ठीक। जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में लाला हरदयाल नाम ना हो, तो आप यदि ऑप्शन ना हो तो उसमें एक नाम मिलेगा सोहन सिंह भाकना। तो आपको यही सही का निशान लगा के आना है, क्योंकि सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी का जो पहला नाम था, पूर्व नाम था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। इसका रूपांतरित करके गदर पार्टी नाम पड़ गया था, और गदर पार्टी नाम जो पड़ गया था लाला हरदयाल के अनुसार। और लाला हरदयाल का इसमें काफ़ी योगदान रहा। तो गदर पार्टी का नाम पड़ा गदर नामक एक अखबार से। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए सही, ओराव। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद छोटा नागर तत्कालीन बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को ओराव जनजाति, जतरा भगत, बलराम भगत, तेमैनिया भगत यानी महिला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जतरा भगत ने लगान की दरों में ऊंची वृद्धि, चौकीदारी, कर विरोध के आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्य में भी भाग लिया। तो अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटे की दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। तो अगला टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। तो अगला जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, अगले भाग में पढ़ाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और जिन लोगों को प्रश्न आते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों को बार बार देखने से, पढ़ने से प्रश्न अच्छी तरीके से याद रहते हैं। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।